नमस्कार। चलिए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का आज का उपदेश क्या है। आज के लिए उपदेश क्या है सभी के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी का आज के लिए उपदेश क्या है। इक्वल विजन, समभाव। इन्फेमी, ऑफरिंग ऑफ डिवोशन। विजडम। इक्वल विजन, समभाव। सभी में वही परमात्मा। प्रकृति के कण कण में ईश्वर है। कोई भी इंसान बटा हुआ नहीं है। कोई भी, ये सब लोग बांटते हैं ना, जाति धर्म, ये सब कुछ भी कोई नहीं बटा है। सब में ईश्वर है और सब ईश्वर के अंश हैं। और सिर्फ इंसान ही क्या, जितने जीव हैं प्रकृति में, जितने जीव हैं धरती पे, सब में ईश्वर का अंश है। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें ईश्वर का अंश ना हो। कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें ईश्वर का अंश ना हो। प्रकृति के कण कण में ईश्वर है। राग द्वेष, ऊंच नीच, पक्षपात, जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो संभाव नहीं रख पाते। और आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी यही बाधा है। लोगों में भेदभाव करना, हर चीज में भेदभाव करना। भेदभाव करने से पहले ये देखना है कि सब तो उसी परमात्मा के अंश हैं। कोई अलग है ही नहीं, सब में वही है। जिस तरह से मिट्टी रहती है, मिट्टी से बड़ा सा घड़ा बनता है, छोटे छोटे बर्तन बनते हैं, मूर्ति भी बनती है, सब कुछ मिट्टी से बनता है। लेकिन कभी भी मिट्टी को आसक्ति नहीं रहती कि मेरे से बर्तन बना है, मेरे से मूर्ति बनी है और ये सब मेरा है। इसी तरह भगवान है, भगवान ही से सभी बने हैं, सब उसी परम चेतना से। लेकिन भगवान भगवान जो है, ना ही किसी के प्रति मतलब ना ही किसी से प्रेम करते हैं और ना ही किसी से घृणा करते हैं। भगवान के लिए सभी इक्वल हैं, सब लोग एक जैसे हैं। चाहे कोई भी हो, कोई भी जीव हो, प्रकृति का कण कण सब एक जैसे हैं। और सब लोग सोचते हैं अगर सब एक जैसे हैं तो फिर क्यों किसी को अच्छा जीवन मिलता है, किसी को बुरा जीवन मिलता है। किसी लोगों को लगता है भगवान किसी को मानते हैं, किसी को नहीं मानते। ऐसा नहीं है। सब लोग अपने कर्मों अनुसार जीवन जीते हैं। पिछले जन्म में जो भी कर्म था, मतलब कर्म का मतलब मैनिफेस्टेशन ही होती है। जिस इरादे से जो कर्म किया जाता है उसका फल प्राप्त होता है। अगर अच्छे इरादे से कोई काम किया जाए, अच्छा फल प्राप्त होता है। अगर बुरे इरादों से कोई कार्य किया जाए तो बुरा फल प्राप्त होता है। इसलिए पिछले जीवन में जो भी इंसान मैनिफेस्ट किया है इस जीवन में मिलेगा, लेकिन वो तब तक मिलता रहेगा जब तक इंसान खुद मेहनत करके सकारात्मक सोच के साथ अपना जीवन बदलने का न ठान ले। ऐसा नहीं है कि जो भी इंसान है, जो पिछले जन्म में कुछ भी मैनिफेस्ट किए हैं तो इस जीवन में लगातार मिलता ही रहेगा। वो कर्म बदल भी सकता है, मैनिफेस्टेशन बदल भी सकती है। सकारात्मक सोच से, अच्छे कर्म से, अच्छी इंटेंशन से सब कुछ बदला जा सकता है। जीवन की दिशा, सब कुछ। तो यहाँ पे आपको इक्वल विजन, हर व्यक्ति में ईश्वर को देखना, हर व्यक्ति में ऐसा अभ्यास करना है। और व्यक्ति ही नहीं, हर जीव में देखना है ईश्वर है। तितली उड़ रही है, उसमें भी वही परमात्मा। पक्षी, जानवर, इंसान, सब में वही परमात्मा। परिस्थितियां आपके जीवन में बदलती रहेंगी, लेकिन आपका संतुलन डगमगाना नहीं चाहिए। ठीक है। किसी को जज करने से पहले एक बार देखना है कि ध्यान से सोचना है, अरे इनमें तो वही भगवान है, वही ईश्वर है।
फिर अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो ज़रूर इसमें कुछ तो होगा भलाई। कभी-कभी कोई बुरा भी कर्म करता है, बुरा भी कुछ कहता है, कड़वी बात कहता है या फिर कुछ लाइफ़ में परेशानियाँ क्रिएट कर देता है, तो समझ लीजिए वो ईश्वर के द्वारा ही मार्ग प्रशस्त किया जाता है। क्योंकि शायद आप अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलना चाह रहे हैं और भगवान का वो एक रास्ता है आपको बदलने का। आपने कुछ मैनिफेस्ट ऐसा किया है जो आपको पाना है और आप इसी तरह से इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए किसी से बैर नहीं, किसी से घृणा नहीं, सब में ईश्वर। देखिए, आपको किसी के डर से, किसी की आलोचना से या फिर कोई आपको कुछ क्या कहेगा, इसकी वजह से अपने धर्म और कर्तव्यों का त्याग नहीं करना है। सत्य के मार्ग से पीछे नहीं हटना है कि लोग क्या कहेंगे, किसी को बुरा ना लगे, हम ये कह दिए तो कि कोई बुरा ना मान जाए। नहीं, जो सत्य है वो सत्य है, सत्य बोलना ही है। ठीक है? हमेशा। और सत्य का मतलब यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को दुखी करने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए या फिर जानबूझ के गलत इंटेंशन के साथ कुछ ऐसा बोला जाए जिससे किसी को बुरा लग जाए। ठीक है? किसी का अहित हो, वो सत्य नहीं होता। सत्य वो है आपकी बुद्धि विवेक, आपकी अंतरात्मा जो कहती है ना कि ये सत्य है, इससे किसी का बुरा नहीं होता, किसी का अहित नहीं है। अगर अगर बिना वजह किसी को बुरा लगे या फिर कोई इसमें से अपने लिए बुराई निकाल ले, तो उसको अपनी बुद्धि विवेक से सोचना चाहिए। कोई जो है उससे आपको नहीं डरना है कि कोई क्या सोचेगा, क्या कहेगा। आपको अपने सत्य पे अडिग रहना है। कभी भी किसी वजह से अपने धर्म का त्याग आपको नहीं करना है। जो भी इस जीवन में धर्म मिला है ना, अपना आपका जो कर्म है ना, उसे सही शिद्दत से निभाना, ईमानदारी से निभाना, सही इंटेंशन से निभाना, वही आपका धर्म है। ठीक है? जिससे कहीं कहीं और किसी का अहित ना हो। भगवान कह रहे हैं सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहें। लोगों की राय इतना ज़्यादा मत अपने मन पे हावी ना होने दें। ठीक है? लोगों की राय से अधिक अपने कर्म और ईश्वर की इच्छा को महत्व दीजिए। ईश्वर क्या चाहते हैं? लोग क्या चाहते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ईश्वर क्या चाहते हैं आपके लिए? ईश्वर जो चाहते हैं उससे फ़र्क पड़ता है, वो महत्व रखता है। ईश्वर कहाँ से बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं? आपकी अंतरात्मा से बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्योंकि आपकी अंतरात्मा में वही तो बैठे हैं। सब सोल है और ये परम सोल है, सुपर सोल है। परम सोल मतलब परमात्मा, सुपर सोल है। और भगवान ये भी आपको बता रहे हैं, अगर जो लोग ऐसे ना सोचते हैं बहुत देर तक पूजा नहीं कर पाते या फिर इस तरह से नहीं कर पाते, व्रत नहीं रख पाते, चढ़ावा नहीं चढ़ा पाते, मतलब विधि विधान से पूजा नहीं कर पाते, तो यहाँ पे भगवान आपको कह रहे हैं कि वो कभी भी बाहरी वैभव से नहीं रीझते, बल्कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पण किया गया कुछ भी उनको प्रिय है। अपना कर्म अर्पण कर दीजिए सच्ची श्रद्धा के साथ। एक पत्ता तोड़ के अर्पण कर दीजिए, एक फूल तोड़ के अर्पण कर दीजिए, एक लोटा जल अर्पण कर दीजिए। वो प्रेम से स्वीकार करेंगे, क्योंकि बाहरी वैभव उनको दे के क्या फायदा, क्योंकि वही तो दिए हैं सब कुछ। उनका उनको लौटाना सबसे सच्ची श्रद्धा, समर्पण और प्रेम, यही भगवान को चाहिए। समर्पण और प्रेम और विश्वास रखना, क्योंकि सबसे पहले ना विश्वास, इसके बाद समर्पण और प्रेम। क्योंकि अगर विश्वास है ईश्वर है, तभी समर्पण और प्रेम सही मतलब मायने रखता है। नहीं तो अगर आपके मन में विश्वास ही नहीं है, अरे पत्थर की मूर्ति है या फिर फोटो है या फिर ऐसे ही है, सब ऐसा नहीं होता कुछ, मतलब ये वाला जो भाव है ना, तो फिर समर्पण और प्रेम, तो आप ईश्वर से प्रेम कर ही नहीं सकते, समर्पण भाव रख ही नहीं सकते। ठीक है? तो भगवान को कुछ भी अर्पण कर दीजिए प्रेम से, उस प्रेम से स्वीकार करते हैं।
अपने हर कर्म को भगवान को अर्पित करिए, निष्काम भाव से भक्ति करिए। लालच बस नहीं कि भगवान अगर हमको ये देंगे तभी हम इनसे प्रेम करेंगे, हम इनको मानेंगे, और अगर ये नहीं देंगे तो फिर हम तो इनसे भाई हम विश्वास नहीं करते और ये नहीं है। ये वाला भाव तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी दिए हैं ना यही दिए हैं और देंगे भी यही। सांसें चल रही है ना, यही ऑक्सीजन दे रहे हैं। शरीर का हर अंग सलामत है, इनकी कृपा है। सूर्य की ऊर्जा देते हैं, रोशनी देते हैं, मुफ्त में रोशनी देते हैं, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। ऊर्जा देते हैं, मुफ्त में ऊर्जा देते हैं, ऑक्सीजन मुफ्त में देते हैं। ये प्रकृति से जो कुछ मिलता है ना, ये सब मुफ्त में ही तो मिलता है और यही देते हैं। एक बीज धरती में डालिए और कितना सब कुछ होता है, एक बड़ा वृक्ष बन जाता है, एक मुट्ठी अनाज मिल जाता है, यही तो देते हैं। और इसलिए निष्काम भाव से भक्ति करिए। प्रेम ही सबसे बड़ा अर्पण है, प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है। और स्वयं भगवान सेल्फ लव है ही, मतलब खुद से प्रेम, वही भगवान है। निस्वार्थ प्रेम और सेल्फ लव, खुद से प्रेम, आत्म प्रेम। जब आप अपने आत्मा से प्रेम करने लगेंगे ना, तो आप भगवान से प्रेम कर रहे हैं। विजडम। देखिए, भगवान आपको बुद्धिमानी और आत्मज्ञान की तरफ ले जा रहे हैं। केवल बाहरी जानकारी नहीं, बल्कि ऐसा ज्ञान जो आपके निर्णय, कर्म और जीवन दृष्टि को बदल दे। आपकी जीवन दृष्टि को बदल दे, आपका नजरिया पूरी तरह से बदल दे। भगवान उस तरफ आपको ले जा रहे हैं। भगवान खुद चाहते हैं और आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं। भगवान उसी तरह से आपको देखते हैं जिस तरह से आप उनको देखते हैं। आप उनको प्रेम से देखेंगे, वो आपके ऊपर प्रेम बरसाएंगे। आप उनको नफरत से देखेंगे, वो भी वही देंगे। आप उनको शक से देखेंगे, वो भी वही देंगे। मतलब जैसे होता है ना, आईने में जैसे चेहरा देखा जाता है ना, एकदम ऐसा ही दिखता है ना, बस वैसे ही भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है ना, वैसे ही लौट आते हैं सब कुछ एकदम। ठीक है। और इसलिए आपको सब में ईश्वर को देखना है, समभाव रखना है। लोग क्या कहेंगे, इस भय से सत्य और धर्म का त्याग मत करिए। जो आपके लिए सत्य है और जो आपका धर्म है, उस पे अडिग रहिए। कौन क्या कह रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से की गई भक्ति भगवान तक पहुंचती है। अगर किसी भी भक्ति में, किसी भी चढ़ावे में, किसी भी तरह के, मतलब कुछ भी करे, उसमें अगर प्रेम, श्रद्धा और समर्पण नहीं है, तो फिर वो भगवान तक नहीं पहुंचता। वो सिर्फ एक क्रिया बन के रह जाता है। ठीक है। भगवान कह रहे हैं, ज्ञान और विवेक को अपना मार्गदर्शन मार्गदर्शन बनाइए। ज्ञान और विवेक को अपना मार्गदर्शक बनाइए, तभी आपकी भक्ति और कर्म सार्थक होगा। क्योंकि अगर ज्ञान सही दिशा में न लगे, सही तरह से इस्तेमाल न हो, तो ऐसा ज्ञान, ऐसी क्रिएटिविटी का कोई अर्थ नहीं। लेकिन बुद्धि भी कभी भटका सकती है, इसलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करिए। मतलब आपके अंतरात्मा से जो लगता है ना सत्य है, बस वही सत्य होता है। तो आज का भगवान का यही उपदेश है। थैंक यू। राधे राधे।